राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। हम लोगों ने ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी खत्म कर दिया था, ठीक है। और आज हम लोग उसके असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको असाइनमेंट की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप ट्राई करके यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। अब असाइनमेंट भी दो पार्ट में आएगा। फर्स्ट थिंग, पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मतलब 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन, और पार्ट नंबर 2 में 3 एंड 4 मार्क के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। अब इसके अंदर एमसीक्यूज और एक्टिविटीज के सॉल्यूशन मैं नहीं देने वाला हूं, वो आप अगर लेक्चर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप वो खुद कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1B जो है 1 मार्क के क्वेश्चन वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड एंगल A इज 60 डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल P। क्या बोला है देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। मुझे बोला है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के और एंगल A का वैल्यू 60 है, तो एंगल P का वैल्यू क्या है। इसका आंसर क्या होगा। मुझे ये बात पता है, क्या पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है। तो यहाँ क्या है, A के लिए करस्पॉन्ड करेगा P, B के लिए Q, C के लिए R। तो एंगल A की वैल्यू अगर 60 है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू भी 60 होगी। तो देयरफॉर एंगल P इज ऑफ 60 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CAST, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, ओके। और बोला है फाइंड देयर एरियाज। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यही पढ़ा है। अगर मैंने बोला इफ, लिख रहा हूं रिजल्ट क्या है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू एनी ट्रायंगल PQR, देन area of triangle ABC upon area of triangle PQR, ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो AB के करस्पॉन्ड करेगा PQ, ये बराबर होगा BC का स्क्वायर अपॉन QR के स्क्वायर के, और ये बराबर होगा PR का स्क्वायर अपॉन AC के, नहीं सॉरी AC पहले आएगा, AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर के। ये रिजल्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क के लिए। अब मुझे क्या दे रखा है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, देखो साइड्स रेशियो दे रखा है अपने पास 3:5, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एरियाज क्या हो जाएगा, ये जो साइड का रेशियो है उनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आ गया मेरे पास 9/25, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये रिजल्ट पे वो क्वेश्चन बेस्ड था। अगर रिजल्ट आया तो आपको क्वेश्चन आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कुछ डायग्राम बना के। इन द फिगर सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC एंड सेगमेंट DC इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, ठीक है। एंड इफ AB की वैल्यू 3 है, DC की वैल्यू 4 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब क्या बोला है देखो, वो बोल रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। अब अगर आपके पास ये होगा पीडीएफ, इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DCB को, तो जो उनका बेस है वो सेम है। क्या है, BC कॉमन है। जब बेस सेम होता है तब रेशियो किसके बराबर आता है, हाइट के बराबर आता है। तो इन दोनों की हाइट क्या है, ABC की हाइट दे रखी है AB और DCB की हाइट दे रखी है DC, और इनकी वैल्यूज भी प्रोवाइड करके रखी है 3/4। यह आ गया आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसा ही है, सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है। डायग्राम बना के दे रखा है। इन द अबव फिगर CB is perpendicular to AB, AD is perpendicular to AB. If BC का वैल्यू 4 है, AD का वैल्यू 8 है, then find the ratio of
ये बोला है देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये निकालने की बात हो रही है। अब इसमें अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो बेस है ए बी वो दोनों में कॉमन है, तो अगर बेस कॉमन है तो एरिया का रेशियो किसके बराबर आएगा, हाइट के, तो ये आ जाएगा BC अपॉन AD, और इन दोनों की वैल्यूज प्रोवाइड करके रखी है, BC की वैल्यू है 4, AD की वैल्यू है 8, ये रेशियो आ गया 1/2, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी मिलता जुलता है, इसमें डायग्राम बना के दिया, डायग्राम बनाता हूं पहले तुम्हें, देखते हैं डायग्राम क्या है, ऐसे कुछ। तो ये दे रखा है हमारे पास A B C D, ये 8 है और ये 4 है, ठीक है। अब क्या बोला, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज 90, तो एंगल ABC और DCB इज ऑफ 90 डिग्री, ओके। इफ AB is 6 and DC is 8, फाइंड द, क्या बोला है फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB। अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखोगे तो ये रही हाइट, ये रहा बेस, ये रही हाइट, ये रहा बेस, दोनों का बेस कॉमन है, एरिया का रेशियो किसके बराबर आएगा, साइड्स के रेशियो के, हाइट के रेशियो के बराबर आएगा। तो अगर ABC की बात करूं तो हाइट क्या है AB, और अगर DCB की बात करूं तो हाइट क्या है DC, इन दोनों की वैल्यूज प्रोवाइड करके रखी है, 6/8, 2 3 2 4, आंसर आ गया 3/4, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है हमको कि ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। एंड एक और चीज बोली है उसने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दे रखा है 16/25, और मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है AB इज टू PQ का रेशियो। सेम तरीके से ये वाला थ्योरम लगेगा क्या, देखो जरा ध्यान से, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो एज सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा मेरे पास, एज triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore area of triangle ABC divided by area of triangle PQR, ये किसके बराबर होगा, उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो ये हो जाएगा मेरे पास AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, और मुझे क्या फाइंड करना है, AB अपॉन PQ फाइंड करना है, ये वैल्यू दे रखी है क्या है, तो यहां से मुझे मिलेगा AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/25, ले लो स्क्वायर रूट, तो AB अपॉन PQ क्या हो जाएगा, ये 4/25 है, 5, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है फिर से वही काम हो रहा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखो क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल PQR के, और अपने को बोला है AB इज टू PQ का रेशो दे रखा है 2:3, और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अभी अभी यहीं पे देखा है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, AB का स्क्वायर अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB इज टू PQ का रेशियो दे रखा है 2:3, तो स्क्वायर कर दो उसका, तो ये हो जाएगा 4/9, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, 2 मार्क के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब उसके बाद एक्टिविटी है, सारी की सारी एक्टिविटी इजी है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, देखो पहले में क्या बोल रखा है, इन ट्रायंगल PQR एंड M इज पैरेलल टू RQ। क्या दे रखा है मुझे ये बोला, ये जो NM है ये पैरेलल है RQ को। तो जैसे ही हमने ये पढ़ा क्या बात पता चल जाएगा, क्या लगने वाला है, BPT लगेगा। देयरफॉर
बाय BPT, क्या हो जाएगा यहाँ पे PN अपॉन NR, ये बराबर होगा PM अपॉन MQ की। वैल्यूज पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये PM दे रखा है 15, NR अच्छा PN फाइंड करना है, ओके PN फाइंड करना है, NR दिया है 8, PM दिया है 15 और ये दिया है 10। 8 को वहां भेज दो, 15 अपॉन 10 इंटू ये 8 चला गया तो 4, 2 4 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा, PN का वैल्यू आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म। सेकंड वाले में क्या बोला है देखो, सेकंड वाले में बोल रहा है, सेकंड वाला कह रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल DEF के। अगर ये हो रहा है देन राइट द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, आल्सो राइट द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। सिंपल चीज है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो एंगल्स के लिए क्या पता चलेगा मुझे, एंगल A बराबर एंगल D, दूसरा एंगल B बराबर एंगल E, तीसरा एंगल C बराबर एंगल F। ये एंगल्स आ गए। साइड्स की क्या बात कर सकता हूं मैं, साइड्स के लिए हो जाएगा AB, इसको करस्पॉन्ड करेगा DE, फिर अगर उठाया BC इसको करस्पॉन्ड करेगा EF, फिर उठाया AC तो इसको करस्पॉन्ड करेगा DF, और ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म, 1 मार्क के लिए पूछा गया ये। थर्ड वन देखो क्या है, थर्ड वन में बोला है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और फिर मुझे बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 81 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया है 121 cm स्क्वायर, BC की वैल्यू दे रखी है, QR पूछा है। अब मुझे ये बात पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये क्या मिलेगा मुझे, करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखो BC और QR करस्पॉन्ड कर रहे हैं क्या, हाँ कर रहे हैं, तो ये उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। वैल्यूज पुट कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है 81, PQR कितना है 121, BC कितना है 6.3, तो ये आ गया 6.3 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, QR को वहां भेज दो, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6.3 का स्क्वायर इंटू 121 डिवाइडेड बाय 81। तो ये सबका स्क्वायर रूट ले लो, तो QR क्या हो जाएगा 6.3 इंटू 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और ये हो गया 9। 9 के टेबल में आता है क्या, आता है 63, तो 9 1 जा 9 7 जा आता है 63, तो ये हो जाएगा 0.7। तो QR की वैल्यू आ रही है 0.7 इंटू 11, क्या हो जाएगा ये QR आना चाहिए, कितना हो जाएगा 7.7। क्वेश्चन हो गया खत्म। 7.7 सेंटीमीटर नहीं रखोगे तो ये मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वन में क्या बोला है देखो, इन द अबव फिगर AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, और कुछ रेशियोज दे रखा है AP अपॉन PC इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, ये रेशियो सेम दे रखे और मुझे बोला है प्रूफ कर दो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। तो मुझे क्या करना है देखो जरा, उठा लिया मैंने दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। अब इसमें एक बात तो ऑलरेडी दे रखी है, देखो ये तो गिवन है ना मेरे पास, AP अपॉन CP का रेशियो बराबर है BP अपॉन DP का, ये तो दिया है मेरे पास, गिवन है ये चीज, सही है। क्या है AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू, ये रेशियो के बराबर है। अब ध्यान से देखना, इन ही दोनों के बीच में ये क्रॉस बन रहा है क्या यहाँ पे, ऐसे जब भी क्रॉस बना मतलब क्या होता है, अपोजिट एंगल होते हैं, और अपोजिट एंगल तो इक्वल ही रहते हैं। तो यहां से एक एंगल मिल रहा है, देखो जरा, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CPD, क्या है अपोजिट एंगल। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, कौन सी टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बोल रहा है फिर से, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, AB इज टू PQ का रेशियो दे रखा है
और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर देखिए एबीसी पूछ रहा है, तो मुझे फिर से वही बात पता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो एबी और पी क्यू क्या हो जाएगा, ये एबी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, एबीसी की वैल्यू है क्या, नहीं है, छोड़ दो इसको ऐसे। अब जरा देखो क्या पी क्यू आर की वैल्यू है, हाँ 125। एबी का स्क्वायर मतलब ये 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या मिलेगा हमको, 16/25 इंटू ये चला गया वहां पे, कितना हो जाएगा 5 सा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ गया, 16 इंटू 5 80 cm स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, एरिया मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बोल रहा है कि इफ AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, अगर ये हो रहा है तो x का वैल्यू ढूंढो। तो यहां से देखो 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल कंसेप्ट लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। तो क्या हो जाएगा, बाय द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल, कुछ रेशियोज क्रिएट होंगे और वो इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स क्या हो जाएगा, मेरे पास कुछ रेशियोज मिलेंगे। क्या रेशियो मिलेगा, ये हो जाएगा AC अपॉन CE इज इक्वल्स टू BD अपॉन DF। वैल्यूज पुट कर दो इनकी। AC की वैल्यू कितनी है, देखो AC दे रखा है 12, इसकी वैल्यू है x, उसके बाद ये हो गया मेरे पास 8/4। x की वैल्यू चाहिए वहां भेज दो, बाकी सबको यहां लेके आओ। x को मैंने वहां भेज दिया, बाकी सारे यहां आ गए, सही है। 8 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो यहां से हमको x की वैल्यू मिल गई 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक ट्रेपीजियम बना के दिया है और उसके अंदर वो कह रहा है AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC, और कुछ 3 वैल्यूज देके चौथा पूछ रहा है। फिर से वही काम, क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, बाय द थ्योरम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस एंड बाय द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स। तो क्या हो जाएगा, बाय द थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स को पूरा करना है। कुछ रेशियोज क्रिएट होंगे और वो इक्वल होंगे। क्या हो जाएगा, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। सही है, क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। AP कितना दे रखा है 15, उसके बाद PD 12, BQ फाइंड करना है, और उसके बाद QC कितना 14 को वहां भेज दो। तो 15/12 इंटू 14 इज इक्वल्स टू BQ। यहां से देखो क्या मिल रही वैल्यू BQ की, 2 क्या हो जाएगा 2 4 ये सॉरी 3 2 6 जा और ये 7 जा, 3 2 जा 3 5 जा, तो कितना आ रहा है ये 35/2। ये आ गई BQ की वैल्यू। क्वेश्चन हो गया खत्म, 2 मार्क गए अपने जेब में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसके अंदर भी क्या बोला है, इन ट्रायंगल PQR ये लाइन दे रखी है, RS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRQ। यही लाइन इनफ है मुझे बताने के लिए कि क्या लगेगा। एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब थ्योरम कौन सा लगेगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या हो जाएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, R। तो ये रेशियो कुछ ऐसे बनेगा, RP अपॉन RQ इज इक्वल्स टू PS अपॉन SQ। वैल्यूज पुट कर दो। PR कितना दे रखा है 15 अपॉन QR दिया है 20, PS दिया है 12 और SQ तो फाइंड करना है। तो SQ को वहां भेजो, इन सबको वहां लेके आ जाओ। क्या हो जाएगा, SQ इज इक्वल्स टू 12 इंटू 20 अपॉन 15। क्या हो जाएगा, 5 3 जा 5 4 जा 3 1 जा 3 4 जा। SQ का वैल्यू आ गया 16। क्वेश्चन हो गया खत्म, 2 मार्क हमारी जेब में। तो ये थे सारे क्वेश्चन 2B के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग देखते हैं 3 मार्क के क्वेश्चंस। 3 मार्क की जो एक्टिविटीज है वो आपको खुद करनी है, जो 3 मार्क के क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊंगा। ठीक है,
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3A ये एक्टिविटी है, आपको खुद करना है। रहा सवाल क्वेश्चन नंबर बी का, तो क्वेश्चन नंबर बी में 4 क्वेश्चंस है, जिसमें पहला और चौथा दोनों थ्योरम है। थ्योरम पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो ये दोनों थ्योरम्स वहां कवर हो जाएंगे। अब रहा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का, जो हम लोग अभी करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम में मुझसे कह रहा है इन ट्रायंगल ABC XY इज पैरेलल टू AC, ये दिया है, और फिर ये चीज दे रखी है 2AX इज इक्वल टू 3BX, और XY की वैल्यू 9 दे रखी है, और मुझे कह रहा है AC का वैल्यू निकालो। तो अब ये क्वेश्चन में जब हम लोग इतनी लाइन पढ़ेंगे ना, तो हमको लगेगा क्या है, पता है ये बीपीटी का क्वेश्चन है, वैसे ही कुछ हो रहा है। बट जब हम लोग टू प्रूव या जो दिया है और जो फाइंड करने वाला है, हमको ये ढूंढना है, और बीपीटी में कहीं से भी ये AC का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है, तो ये मेरे लिए हिंट है कि इसके अंदर बीपीटी नहीं लगने वाला है, वो हिंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग मेजरली 2 ट्रायंगल उठाएंगे, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ठीक है, और वो दोनों ट्रायंगल में हम लोग कोशिश करेंगे ये लोग करस्पॉन्ड करें, हम लोग उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है वो देखो। उसके पहले कुछ चीज दे रखी है मेरे पास, उन्होंने दिया है 2AX इज इक्वल टू 3BX दिया है। तो यहां से कुछ मिल रहा है क्या मुझे, देखो AX अपॉन BX का वैल्यू आ रहा है 3/2, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया। ठीक है, अब हम लोग उठाते हैं 2 ट्रायंगल। इसके अंदर कौन सा ट्रायंगल, एक बड़ा वाला दिख रहा है ABC, तो एक छोटा वाला है XYC, ध्यान से देखना। 2 ट्रायंगल उठा रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, एंड अगर दूसरा वाला ट्रायंगल मैंने लिया तो वो XBY है, दिख रहा है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, ये XY और AC करस्पॉन्ड कर रहे हैं क्या, हाँ भाई साहब कर रहे हैं, देखो हो रहा है, मतलब जो मैंने ट्रायंगल के नाम लिए वो तो सही है। अब मुझे क्या करना है, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, अब जरा देखना कुछ ऐसे क्रिएट हो रहा है क्या। मेरे पास ये 2 पैरेलल लाइंस है, कौन कौन सी, XY और ये BC, और दिख रहा है क्या ये, सॉरी XY और ये AC, दिख रहा है ये BC ट्रांसवर्सल है। देखो AC इज पैरेलल टू XY दे रखा है, और ध्यान से देखना ये BC ट्रांसवर्सल जैसे ही मैंने लिया तो ये 2 कॉर्नर मिल रहे हैं क्या मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल के। तो पहली चीज तो मुझे क्या मिल गई, ये लोग करस्पॉन्ड कर रहे हैं, कौन कौन है ये लोग, लिख लो। तो एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल XYC के रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम तरीके से एक लाइन ऐसे ऊपर से भी पास हो रही है, देखो हो रही है क्या ऐसे, जिसका नाम है ये BA। तो सेम तरीके से फिर से XY और AC पैरेलल, और ये BA ट्रांसवर्सल, तो यहां से फिर मुझे एक एंगल मिला, दिख रहा है ये दोनों फिर करस्पॉन्ड कर जाएंगे। कौन कौन से एंगल है ये एंगल दे रखा है हमारे पास, एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल XAC, और ये BAC और ये BXY के, ये 2 एंगल मिल गए, तो ये भी क्या है मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, तो अब मुझे क्या दिख रहा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XBY में 2 एंगल इक्वल मिल गए, मतलब बाय एंगल टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल XBY के बाय एंगल टेस्ट। ठीक है, ACB फिर XY, ओके यहां पे XYB होना चाहिए। ठीक है, ये मिल गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गया। जैसे ही मुझे पता चला ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है मेरे पास, मुझे ये बात पता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, AB अपॉन XB इज इक्वल्स टू BC अपॉन BY इज इक्वल्स टू AC अपॉन XY। क्या है ये, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसके अंदर जरा ध्यान से देखना, मुझे 6 लोग हैं, मुझे 4 लोगों की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये निकालना है। देखो AC कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब ये रेशो उठाऊंगा। अब इन दोनों में से किसको उठाना है, देखो इन दोनों में से किसी की वैल्यू मेरे पास दे रखी है क्या। अगर मैं इन रेशो की बात करूं तो यहाँ पे BX है, देखो मतलब एक रेशो में ये उठाने वाला हूं, तो मेरे पास 2 रेशो है, AB अपॉन XB इज इक्वल्स टू AC अपॉन XY। ठीक, यहां पे XY की वैल्यू मेरे पास है, AC निकालना है। अब इन रेशियो को देखो,
मैंने उठाया ए बी अपॉन एक्स बी, बट मुझे दिया है ए एक्स अपॉन एक्स बी। अब यहां एक जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है, समझने की कोशिश करना। मेरे पास क्या था, ए एक्स अपॉन एक्स बी था। देखो कहां है, ए एक्स अपॉन एक्स बी का रेशो था। बट अगर ध्यान से देखना, इसी ए एक्स के अंदर अगर मैं ये बी एक्स को ऐड कर दूं, इसी ए एक्स के अंदर अगर बी एक्स को ऐड कर दूं तो वो ए बी बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो का, सॉरी डिविडेंडो का हम लोग यूज करने वाले हैं, और बी एक्स को ऊपर जाके प्लस कर दो बाय डिविडेंडो। ये मैंने क्या किया, बी एक्स को ऊपर प्लस किया, नीचे एज इट इज ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन 2। अब ये ए एक्स प्लस बी एक्स क्या बन गया, ए बी, और नीचे बी एक्स एज इट इज है, ये आ गया मेरे पास 5/3। तो मुझे मिल गई क्या, बाजू वाले की वैल्यू भी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक जुगाड़ यहां से क्या, कॉम्पोनेंट होगा, नीचे वाले को ऊपर ऐड कर दिया। तो अब ये चीजें क्या हो जाएगी, देखो ए बी अपॉन एक्स बी की वैल्यू है मेरे पास 5/3, ए सी फाइंड करना है, और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 9 को भेज दो वहां पे, तो 5/3 × 9 इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या है, 3 × 1 = 3, 3 × ए सी कितना आ गया मेरे पास 15। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3B का तीसरा क्या दे रखा है, देखो ये हमको दिया है, इफ ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। फिर से वही चीज, ट्राइंगल PQR सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल LMN के। आगे बोल रहा है 9 × एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये दे रखा है 16 × एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के, और QR की वैल्यू दे रखी है 20। तो ये मुझसे MN पूछ रहा है। ठीक है, फिर से वही काम, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा, ये हमने देखा था। तो पहले तो इसको उठाओ, ये क्या लिखा है देखो, 9 × एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये बराबर है 16 × एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN के। यहां से LMN को नीचे लेके आ जाओ, 9 को वहां भेज दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/9। ठीक है, मतलब कुछ तो मुझे मिल गया। अब मुझे पता है एज एरिया ऑफ, एज ट्राइंगल PQR सिमिलर है ट्राइंगल LMN के, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ये किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी दे रखी है, क्या क्या दिया मैंने, सिर्फ क्यू लिखा, QR है, QR, ये देखो QR करस्पॉन्ड करेगा MN, तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर अपॉन MN का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, ये रेशो कितना दे रखा है, फ्रॉम 1 ये दिया है मेरे पास 16/9। ठीक है, QR है मेरे पास 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, ये आ गया MN का स्क्वायर। मुझे MN फाइंड करना है, भेज दो उसको वहां पे, तो ये हो जाएगा MN का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर × 9/16। MN फाइंड करना है, सबका स्क्वायर रूट ले लो, तो MN इज इक्वल्स टू 20 × 3/4, 4 1 = 4 5 = MN की वैल्यू आ गई 15। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।